premise. ओके, कर नीचे हम देख रहे हैं कि सो के संग जो हमारा प्रोपोजिशन आ रहा है, दैट प्रोपोजिशन इज कंक्लूजन, देन डेफिनेटली द अबव सेंटेंस और द अबव प्रोपोजिशन इज premise. So this is एग्जाम्पल जिसकी मदद से हम ये जान पा रहे हैं कि हमें विच इज़ कंक्लूजन एंड विच इज़ premise. अब आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे हम कंक्लूजन को पहचान सकें, यानी कि जिस प्रोपोजिशन के साथ वो वर्ड होगा, इसका मतलब वहाँ से ही हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि यही वो प्रोपोजिशन है जो कंक्लूजन की जगह पे फिट होगा. So there are some important signature sign I can say, or some important words which assign conclusion, and with that signature sign or with that word we can easily understand the proposition which is actually conclusion, and we can fit it in the position of conclusion. So let's proceed to know such words. Okay, here are the words that indicate a conclusion, यानी कि किसी भी सेंटेंस proposition, okay, किसी भी proposition के साथ ये following words अगर अटैच हुए तो समझ जाना है कि वही हमारा conclusion होगा, यानी कि वही उस argument का conclusion होगा. अगर किसी proposition के साथ therefore का साइन है तो भी वो conclusion है, so है तो भी वो conclusion है, hence है तो conclusion है, thus वो भी conclusion है, as a result, ठीक है, as a result यानी कि नतीजा, तो नतीजा यानी कि कंक्लूजन, सो ये भी कंक्लूजन है. कॉन्सिक्वेंटली भी हमारा एज अ कंक्लूजन ऐड होता है. इट फॉलोज़ दैट, यानी कि हम फॉलो करने के बाद ही जिस नतीजे पर आए, सो इट फॉलोज़ दैट, वो भी हमारा कंक्लूजन होता है. इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, दीज वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, these 5 words are quite indicative words that indicate कंक्लूजन. अब मैं आप लोगों को एक और सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाने चाहूँगी कि कंक्लूजन एक्चुअली में हम कितनी आसानी से पकड़ सकते हैं, चाहे वो एक प्रोपोजिशन यानी एक प्रेमिस हो या दो प्रेमिस हो, उन प्रेमिस के अंदर ही हमें आराम से कंक्लूजन पहचान जाएंगे. वी कैन ईजिली रिकग्नाइज द कंक्लूजन अमंग सच प्रेमिसेस, वेदर इट इज़ 1 premise, 2 premise or more than that. Okay, here in the example we can see some students are not disciplined and no student is wise, hence no wise person can be disciplined. Okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में some students are not disciplined and no student is wise, hence no wise पर्सन कैन बी डिसिप्लिन. यहाँ पे इजीली है कि देखो यहाँ पे पहले एक ये प्रोपोजिशन बन रहा है आर नॉट डिसिप्लिन, ठीक है, एंड जहाँ होता है एंड के साथ ही दूसरा प्रोपोजिशन बन जाता है नो स्टूडेंट इज़ वाइज, और यहाँ पे इजीली बता रहे हैं हेंस, तो जिस प्रोपोजिशन के साथ हेंस होगा वो प्रोपोजिशन बन जाएगा कंक्लूजन. लेकिन एक फॉर्मेट और है, एक कंसेप्ट, ये कहें कि कंसेप्ट ऐसा है जहाँ पे आपको ये बताना है कि कंक्लूजन ज़्यादातर क्या होता है ना, उस वर्ड के पहले आता है. अब तक हम लोगों ने देखा है कि जो भी वर्ड्स है हेंस, द, सो, देयरफॉर, उस वर्ड के, उस असाइन वर्ड के ठीक बाद ही प्रोपोजिशन जो है वो कंक्लूजन है. लेकिन अब एक वर्ड अभी ऐसा है, उस वर्ड के पहले जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कंक्लूजन होगा. दैट इंडिकेट वर्ड, ओके, दैट इंडिकेट वर्ड्स एक्चुअली इंडिकेट द कंक्लूजन बिफोर दैट वर्ड. आफ्टर दैट वर्ड आपको वो वर्ड जो है कंक्लूजन नहीं होगा, उस वर्ड से ठीक पहले, उस यानी कि उस सिग्नेचर साइन के ठीक पहले जो प्रोपोजिशन होगा वो होगा कंक्लूजन. हियर इज एग्जाम्पल. सी, color discrimination is wrong because all human life is sacred. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि बिकॉज से पहले जो पूरा सेंटेंस है, बिकॉज ऑल ह्यूमन लाइफ इज सेक्रेड, राइट, सो दैट्स वाई वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट any human life on the basis of color. So color discrimination is wrong because all human life is sacred. So this because word indicates conclusion
before this word, before this assigned word. Okay, this word before the sentence before this word because is actually a sign conclusion. इज इट क्लियर टू ऑल? मेरी कोशिश यही है कि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊं, क्योंकि अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट ऑन जितनी भी कंसेप्ट्स आएंगी उसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट प्रेमिस और कंक्लूजन के रिलेशन पर ही बेस होते हैं. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन प्रेमिस एंड कंक्लूजन एंड हाउ टू रिकग्नाइज प्रेमिसेस, हाउ टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ conclusion. So it is important to clear this concept very well, and I'm trying my best to make you understand the key concept or the main whole part of this chapter. तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझें और मेरी वीडियो के ज़रिए आप लोगों के पास जितनी ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन जा सके तो वो ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. इसी के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट चैप्टर है ये पूरा क्लियर होता है, कंप्लीट होता है. इसके अलावा अगर आप लोगों को इस चैप्टर से भी कोई भी कंसेप्ट अगर पूछना है, कोई ऐसी बात है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी अप एंड सून आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर क्यूरी. और इसी के साथ ये क्लियर मैं करके कंप्लीट कर रही हूँ. आपको जैसा लगे आप प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई दें, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि मैं भाई मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ पर ताकि स्टूडेंट्स के बहुत ही काम आए. सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. शेयर इट बिकॉज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो योर क्लासमेट्स, क्योंकि अगर मेरे कंसेप्ट मेरी इस क्लास से, मेरे इस लेसन से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपने क्लासमेट्स को भी इन चीज़ों को शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें क्लियरली समझ में आए. थैंक यू वेरी मच and best of luck to you all, and please like, share and subscribe my channel.